फिल्म तो सच्चाई पर बनाई गई है और मैं चाहता हूँ कि जो मुस्लिम धर्म गुरु है इस पे कुछ बोले कि जो मुस्लिमों में जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है वो ख़त्म हो और इस पे सुधार का कार्य होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया मुसलमान का जो भारत माता की जय कहता है, देश के हित में बात करता है। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने कन्हैया लाल जी का कत्ल किया उनको तो जल्दी से, मेरे ख्याल से तो उसी समय इनकाउंटर कर देना था या अब इनको जल्दी जल्दी फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, नहीं तो ऐसे तत्व बढ़ेंगे और मुस्लिम धर्म गुरु मुसलमानों में सुधार का एक व्यापक आंदोलन चलाएं ताकि कट्टरपंथ खत्म हो। ये मेरा निवेदन है। फिल्म का स्वागत है, सच्चाई के लिए फिल्म है। कपिल जो सिब्बल थे वो इसी फिल्म को देखने के बाद कह रहे थे कि इस फिल्म में बिल्कुल एक तरीके से एक समुदाय को अपमान किया गया है और उसके खिलाफ दिखाया गया, इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होना चाहिए था। कपिल सिब्बल मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन है। वो मुसलमान चाहते हैं कि अनएजुकेटेड रहे, मुसलमान चाहते हैं पिछड़ा रहे, इसलिए वो मुसलमानों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये लोग वो ग्रुप के हैं। हाफिज सईद साहब बोलते हैं, ओसामा जी बोलते हैं, 26/11 आरएसएस की साजिश बोलते हैं और मुसलमानों को पिछड़ेपन के लिए यही जिम्मेदार है, क्योंकि 50 साल सत्ता में रहे फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर कहते हैं कि भाई मुसलमान सबसे पीछे है, तो सत्ता में तो आप ही रहे, तो इसलिए ऐसे कट्टरपंथ वाली चीज़ों को ये बढ़ावा देते हैं मुसलमानों। पूरी फिल्म देखी है तो क्या लगता है आपको कि जिसके खिलाफ पूरा एक तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा था, फिल्म न रिलीज हो, क्यों देखने जाएं लोग इस फिल्म को? नहीं, ऐसी इसमें कोई भी बात नहीं थी कि इसको प्रतिबंध किया जाए, तो सच्चाई की बात थी। इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए और हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको देखना चाहिए ताकि हिंदुओं में एक जागृति आए और मुसलमानों में एक जागृति आए कि हमको कट्टरपंथ से दूर रहना है, आतंकवाद से दूर। 3 साल हो गए कन्हैया लाल जी की हत्या को, आज तक कोई उस पर फैसला नहीं आया है और इस फिल्म को भी रोकने की पूरी साजिश चल रही थी। वीडियो मौजूद है, हत्यारों ने स्वीकृति की है, सारे गवाह मौजूद हैं। कोर्ट को चाहिए कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निस्तारण करें, क्योंकि इतना क्लियर कट मामला, अभी भी इनको फांसी नहीं होगी तो फिर न्यायपालिका पे थोड़ा भरोसा डगमगाता है। फिल्म बनाने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अमित जानी जी जो उनके अमित जानी जी तो बहुत ही अच्छा उन्होंने और बहुत डेयरिंग दिखाई है, बहुत हिम्मत दिखाई है और ऐसी फिल्में बननी चाहिए और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो इस फिल्म का स्वागत है। कि इस पिक्चर को सैयारा की तरह जैसे तुम लोग देते हो और हम लोग अभी सिनेमा हॉल के अंदर है, धन्यवाद है भाई का, जरा 2 मिनट बोलने के लिए दिया है बस। ये पिक्चर एक प्रेरणा है, ये पिक्चर एक जागरूकता के लिए है और वो कन्हैया जिसको आप लोग एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति समझते हो, वो नॉर्मल साधारण व्यक्ति नहीं है। आप लोगों को कसम है, जितने भी बॉलीवुड के पिक्चरों को देखते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लोग इसीलिए एक फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसलिए पिक्चर देखकर जा रहे हैं हम लोग कि आप लोग नियर बाई जहां भी उदयपुर फाइल लगी है, आपके 200, 500, 1000 आप जितना भी अफोर्ड करते हो उनको जरूर आना चाहिए। ये दिल्ली के दीपक की हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप बोलते हो ना प्यार मोहब्बत से रहना देश में, दिल्ली का दीपक तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत से रहेगा। अभी आपने उदयपुर फाइल्स देखी है, प्रीमियर आपने देखा है, कैसा लगा आपको कि जिस फिल्म के खिलाफ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था कि इसको रिलीज नहीं होने देना है, कैसा लगा आपको प्रीमियर देख? देखिए सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था। बाकी हर मामले में पाकिस्तान का रोल था, लेकिन उदयपुर के कांड में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, ये मजबूरी है। कपिल सिब्बल इसी के खिलाफ पूरे सुप्रीम कोर्ट तक गए और कह रहे थे कि मैंने ये फिल्म देखी है और इसमें एक समुदाय के खिलाफ बहुत जहर घोला गया है और ऐसी फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहिए था। ये उनकी सुनवाई के समय की दिक्कत इस बात का है ना कि अभी हमारा सिस्टम और सरकार सच्चाई बोलने से डरती है, समझ रहे हैं ना? जो न सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर सकता है और न कोई सिस्टम चर्चा करता है, तो चर्चा करते हैं हम और आप जैसे लोग। कन्हैया लाल जी के लिए क्या कहेंगे? 3 साल हो गए हैं, आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। वो तो भैया बाबा साहब का संविधान है, सिस्टम है, उस पर हम क्या कहेंगे, बात समझ रहे हैं? लेकिन जो कह रहे हैं ना, बाकी हिंदू समाज को नफरती कहते हैं। क्या किया था कन्हैया लाल ने? कौन सा अपराध किया था? कोई स्टेटस लगा देगा, कोई कुछ पोस्ट कर देगा, ठीक ना, किसी के समर्थन में वो बोला नहीं था। नुपुर शर्मा के समर्थन में वो बोला नहीं था, लेकिन सिर्फ समर्थन में बोल देने की वजह से किसी का गला काट देते आप। तो ये बताइए, तुम दूसरे को नफरती कहोगे? तो तमाम इतने लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं पूरे देश में, क्यों फिल्म देखने जानी चाहिए? जानी चाहिए इसलिए कि हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, किस तरह से कन्हैया लाल जी ने उसकी मदद की। इतना मदद करने के बाद
अगर उनका गला काट दिया गया तो वो नफरत कहाँ से आ रही है? ठीक। रिसर्च का विषय यह होना चाहिए कि कन्हैया लाल जी ने जिसकी मदद की है ना, ज्यादा बड़ा हेल्प मदद वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसकी मदद तो नहीं ये आक्रोश है, आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग अब कल ये फिल्म रिलीज होने वाली, उनसे क्या कहेंगे पूरे देशवासियों के लिए? मैं कहूँगा देशवासियों को कि आप इस फिल्म को देखिए और साथ ही समझदारी के साथ देखिए। आतंकवाद के बहुत सारे चर्चित चेहरे हैं, ये एक चेहरा ये भी है, इसे भी समझने का प्रयास करिए। अपने अपने देश को, परिवार को, समाज को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं उस कई पर लोग इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। तो रोकना का प्रयास कर रहे थे। अपराधों पर पर्दा डाल करके ही तो हम अपराध को बढ़ाते हैं। अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी, किसी भी प्रकार के पर्दे का आवरण नहीं होना चाहिए। कपिल सिब्बल तो कह रहे थे ये नफरत भरी फिल्म है, एजेंडा बेस्ड। कपिल सिब्बल देश के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली, उनका प्रयास, उनका जो सार्थक प्रयास जीवन का रहा है, वो देश को बर्बाद करने में ही योगदान देते रहे। तो लगता है आपको कि जैसे कश्मीर फाइल, केरला फाइल्स हुई थी, वैसे ही ये हिट होगी ये फिल्म? किसी के हिट होने की या ना होने की कोई प्रेडिक्शन नहीं मैं करता हूं। हाँ, जरूर ये सत्य पर आधारित फिल्म बिल्कुल खरी कसौटी पर बिल्कुल परफेक्शन के साथ है। सबको देखनी चाहिए और सबको समझनी चाहिए पूरे दिमाग के साथ कि आतंकवाद, अपराधियों और इस आतंकवाद के ताने बाने से अपने समाज को, आप हर व्यक्ति को कैसे बचा सकते हैं। लगता है कि इस फिल्म के बाद अब उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि 3 साल हो गए कन्हैया लाल जी की हत्या को। बिल्कुल, कन्हैया लाल की हत्या को 3 साल हो गया। अगर कपिल सिब्बल की मां ने दूध पिलाया है तो उनको न्याय के लिए लड़ना चाहिए। वो एडवोकेट होकर के न्याय के लिए लड़ने के बजाय उस अपराध को दिखाने से रोकने का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उनकी वकालत पर लानत है। अरशद मदनी जैसे लोग तो इस सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अरशद मदनी जैसे लोग। अरशद मदनी को अपने समाज के कृत्यों, अपने धर्म से प्रेरित होकर काम करने की जरूरत है। अपराधों पर पर्दा डालने के लोगों से क्या कहेंगे? कल फिल्म रिलीज हो जाएगी सुबह से। मैं लोगों से कहूंगा जमकर इस फिल्म को सपोर्ट करिए, देखिए और अपने समाज, देश में होने वाले आपराधिक कृत्यों, आतंकवादियों से लड़ने का रणनीति बना करके रखिए। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, कपिल सिब्बल लड़ रहे थे इसके फिल्म के खिलाफ, ये रिलीज नहीं होने देना चाहते थे और अब कल रिलीज होने वाली, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो एंटरटेनमेंट का चीज़ है। जो सच्चाई है वो है, इसमें कुछ फॉल्स तो है नहीं, झूठ तो है नहीं। तो सच्चाई देश को पता चले ना कि कौन कहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहा है, किस लिए, हमारा भाईचारा कैसे खत्म हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का एकता जो है वो कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। छोटा से छोटा बच्चा को पता तो चले कि यहाँ पर ये चीज़ खराब हो रहा है, तो वो चीज़ किसका जिम्मेदार ये है, उसको ठीक किया जाए, उसको सही हो जाए, उसके पर लोग जो है उस पर फोकस न डालें। तो वो चीज़ का जरूरी है ये समाज में। अपील करना चाहेंगे लोगों को कल फिल्म रिलीज हो जाएगी तो? समाज सच्चाई, धार्मिक एंगल में कोई अगर भड़काता है आपको कि जाओ इसको मारो, ये करो, वो करो, तो उनका बात में ना करके अपना दिमाग यूटिलाइज करिए, अपना दिमाग यूज करिए कि कहाँ पर क्या करने से। देखिए, आप अगर किसी के बहकावे में आकर के किसी को मार पीट कर दीजिएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जीवन संकट में आ जाएगा। आप इस फिल्म के बाद अब न्याय मिलना कन्हैया लाल जी को आसान हो जाएगा? देखिए, न्याय तो पूरे भारतवर्ष में है, एक खाली कन्हैया लाल जी नहीं है। करोड़ों फैसला जो है ना, कई एक साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग कंपलसरी कर दीजिए, और ये सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए, हाई कोर्ट को और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि आप गाइडलाइन देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि भाई 1 साल के अंदर कोई भी जितना बड़ा से बड़ा केस हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन 1 साल के अंदर कंप्लीट कर दीजिए। अधिकतर जो झूठ पर जो है टिका रहता है, जितना केसेस है ना 80% झूठा केस जो है ना वो दर्ज होता है। हाँ जी, फाइल्स देख के आए हैं, पहला शो आपने देखा है, क्या लगा आपको कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल और पूरा गैंग इसको रोकने की साजिश कर रहा था, आज आपने देखी, आपको क्या लगा? देखिए, उदयपुर फाइल देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारे घर परिवार का कोई बिछड़ गया। कन्हैया लाल जिससे कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था, जान पहचान नहीं था, आज उदयपुर फाइल देखने के बाद मेरे दिल से आंसू निकल गए, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। जो कल तक सैयारा मूवी देख के आंसू निकाल रहे थे ना, मैं उनसे कहूँगा कि आपके पास अगर थोड़ा आंसू बचा हुआ है तो कल से आपके नज़दीकी सिनेमा घर में आ रहा है उदयपुर फाइल, और जाइए और 2 आंसू कन्हैया लाल के लिए और उनके परिवार के लिए निकालिए। जिस तरह से तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे समाज में, और जो दिन रात आप भाईचारा के जाल में फंसे जा रहे हैं ना, आज कन्हैया लाल की हत्या हुई है, कल को किसी श्यामलाल की हत्या होगी, हो सकता है कल को मेरा नंबर, आपका, इनका, कोई ना कोई
जाते रहेगा। तो हमें संभलने की जरूरत है और वक्त आ गया है जातिवाद से बाहर निकल के एकजुट होने की जरूरत है। नहीं तो आए दिन ये कन्हैया लाल जैसी घटनाएं, उदयपुर फाइल बनी है, कभी दिल्ली फाइल, बिहार फाइल बनती रहेगी। तो वक्त आ गया है एकजुट होने की। और 3 साल से उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित नहीं की गई है। उस समय की जो निकम्मी सरकार थी, तो हमें वर्तमान में जो सशक्त मजबूत सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कन्हैया लाल को, उनके परिवार को न्याय मिले, ताकि आने वाले समय में फिर ऐसी कोई घटना ना हो। हम लोग भाईचारा में अटके हुए हैं, हम सिवैया खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं और हमारा भाई भाई कह के चारा बनाया जा रहा है। तो उदयपुर फाइल जाके देखो भाइयों, कल तक सिनेमा घर में जाके आप सैयारा मूवी के लिए रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, आंख से आंसू नहीं, ये लोग के कहीं और से भी आंसू निकाल रहे थे। लेकिन आप जाइए, उदयपुर फाइल आ रही है, ये वक्त है दिखाने की, एकजुटता दिखाने की। तो जैसे आपने देखा कश्मीर फाइल्स पे लोग आए थे, एकजुट हुए थे। कश्मीर जो केरला फाइल्स हुई थी उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के देखा, हिंदू जागरूक हो रहे हैं। और इस फिल्म को भी क्यों देखना चाहिए? देखना इसलिए चाहिए कि किस तरह से कन्हैया लाल को ही क्यों मारा गया। कन्हैया, एक तो कन्हैया मतलब इनका सीधा टारगेट हमारे देवी देवताओं का, हमारे कृष्ण भगवान का नाम कन्हैया। तो एक तरह से कन्हैया की हत्या, मतलब ये दिखाने के प्रयास किए कि कन्हैया का हत्या होगा, गोपाल का हत्या होगा, कृष्ण का हत्या होगा, राम का हत्या होगा। समझ रहे हैं इनकी मानसिकता क्या है। लेकिन हमें क्या है, हम तो जातिवाद में, भाईचारा में अटके हुए हैं। कल से देखिएगा देश में फिर से विपक्ष जो है ये माहौल खराब करेगा कि जिनकी हत्या हुई उस परिवार को न्याय में नहीं मिल रहा है, लेकिन हत्या करने वालों के कारण उनकी भावनाएं आहत हो जा रही कि फिल्म आएगी तो हमारी भावनाएं आहत हो जाएगी। तो आप ऐसा कांड ही क्यों करते हो कि आपकी भावनाएं आहत हो जाएगी। हमारे यहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, कह रहे थे कि ये फिल्म पूरा एक तरीके से एजेंडा बेस है, ऐसी फिल्म का रिलीज ही नहीं होना चाहिए। कल से कपिल सिब्बल अपने जो वकील का फौज है वो लेके फिर सुप्रीम कोर्ट दौड़ेगा। राहुल गांधी, तमाम जो विपक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कन्हैया कुमार के लिए ये नहीं कहेंगे कि कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और जिसने किया कि अगर कल उदयपुर फाइल्स देखने नहीं गए तो हो सकता है कल आपका नंबर होगा तो फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए उदयपुर फाइल्स देखिए और अपने परिवार के लोगों को जागरूक कीजिए कि ये जो घटनाएं हुई है कल मेरे साथ हो सकता है, उसके साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। इसलिए मजबूत रहिए और सशक्त रहिए। और वर्तमान में जो सरकार है उससे निवेदन है कि जो इस घटना में अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।